शांत मन, शांत तन, शांत रहे वातावरण। शांति, जीवन शांति, जल थल शांति, पृथ्वी शांति, सृष्टि शांति, शांति। जब हो शांति की अभिलाषा, आनंद प्रेम है एक ही भाषा। क्रोध मोह अहंकार जो छोड़े, ध्यान योग से नाता जोड़े, शांति कोई मंत्र नहीं है, शांति कोई जंतर नहीं है, शांति मेरा मन मंदिर है, शांति मेरा ही अंतर है, ही अंतर है। शांति, शांति, शांति। ओम शांति। 4 जून 2023 बाबा के आज के अव्यक्त महावाक्य रिवाइज मुरली 31 दिसंबर 1994। मुरली का सार है, नए वर्ष को शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष के रूप में मनाओ। क्योंकि 31 दिसंबर की मुरली है, न्यू ईयर अगले ही दिन है 1 जनवरी। तो बाबा पूरे वर्ष के लिए होमवर्क दे रहे हैं, लक्ष्य दे रहे हैं कि नए वर्ष को शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष के रूप में मनाओ। आज नव युग रचता बाप दादा अपने नव युग
राज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। नव वर्ष को देख अपना नव युग याद आता है। नव युग के आगे ये नव वर्ष कोई बड़ी बात नहीं। जिस नव युग में हर वस्तु, हर व्यक्ति, प्रकृति सब नया है। नया वर्ष जब शुरू होता है तो पुरानी वस्तु व व्यक्ति के पुराने स्वभाव, संस्कार, चाल चलन कुछ नए होते हैं, कुछ पुराने होते हैं। लेकिन आपके नव युग में पुराने का नाम निशान नहीं। व्यक्ति भी नया अर्थात सतो प्रधान है और प्रकृति भी सतो प्रधान अर्थात नई है। प्रकृति में भी आजकल जैसा पुरानापन नहीं होगा। तो नवयुग की मुबारक के साथ नव वर्ष की मुबारक। बाबा कहते नया वर्ष मनाते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ तो पुराना होता है। सृष्टि पुरानी है, प्रकृति पुरानी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पुराने स्वभाव संस्कार मनुष्य आत्माओं में होते हैं। भले संकल्प करते हैं उनको चेंज करने का, लेकिन होते तो सब नंबरवार हैं। लेकिन बाबा कहते इसके कंपैरिजन में देखो तो आपका नव युग जब होगा तो सब कुछ नया होगा। ना कोई का पुराना स्वभाव संस्कार, ना प्रकृति में कुछ भी पुरानापन होगा। बाबा कहते आज विशेष नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से खुशी खुशी से सभी पहुंच गए हैं। तो बाप दादा भी दिल से, दिल की दुआओं सहित नव युग की और नए वर्ष की डबल मुबारक देते हैं। आप सभी को भी डबल याद है या सिंगल याद है? अपना नया युग नैनो के आगे बुद्धि में स्पष्ट है ना? बाबा पूछ रहे हैं। नया युग नैनो में और बुद्धि में स्पष्ट है। जैसे कहेंगे कल से नया वर्ष शुरू है, ऐसे ही कहेंगे कल नवयुग आया कि आया। इतना स्पष्ट है। बाबा पूछ रहे हैं जैसे 31 को सबको पता है अभी रात के 12 बजेंगे तो फर्स्ट शुरू, 1 जैन शुरू तो माना नया वर्ष शुरू। इतना क्लियर रहता है बुद्धि में, आंखों के सामने स्पष्ट रहता है। उसी रीति बाबा कहते हैं आपका नव युग है। इतना क्लियर, इतना स्पष्ट, ऐसे लगता है कि कल की ही बात है। कल नवयुग आया कि आया। बाबा पूछते नशा है? सभी नवयुग के राज्य अधिकारी हैं। बाबा कहते नशा है सबको कि हम स्वर्ग में आए कि आए, नवयुग आया कि आया, और उस नवयुग में भी हम ऊंच पद पाए कि पाए। सभी राजा बनेंगे तो प्रजा बनाई है। बाबा कहते यदि इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं तो ऊंच पद ही पाऊंगा, राजा ही बनूंगा, तभी तो राज्य अधिकारी कहा ना बाबा ने। तो बाबा कहते फिर अपने आप को चेक करो, क्या मैंने इतनी प्रजा बनाई है? आप सब तो राजा हो, लेकिन राज्य किस पर करेंगे? अब प्रजा ही नहीं होगी तो राज्य किस पर करेंगे? राजा कैसे बनेंगे? तो बाबा पूछते अपने ऊपर। तो बाप दादा नव युग और नया वर्ष डबल देख रहे हैं। कल की बात है ना, वो भी कल और ये भी कल की बात है। फिर नव युग होगा ना, अपने नव युग की ड्रेस सामने दिखाई देती है। बाबा कहते वो सतो प्रधान पावन शरीर, पवित्र शरीर सामने दिखाई देता है। निरोगी काया, वो कंचन काया सामने स्पष्ट अनुभव होती है। बस पुरानी ड्रेस छोड़ेंगे और नई ड्रेस धारण करेंगे तो वो ड्रेस अच्छी, चमकीली, सुंदर है ना। अभी तो देखो हर व्यक्ति में कोई ना कोई नुक्स होगा। कोई की नाक टेढ़ी होगी, किसी की आंख टेढ़ी होगी,
किसी के होंठ ऐसे होंगे। और नवयुग में सब नंबर 1, हर कर्म इंद्रिय एक्यूरेट। तो ऐसी ड्रेस सामने खुटी पर लगी हुई है, बाबा कहते हैं टंगी हुई है सामने ही, बिल्कुल बस उतारी, पुरानी और नई पहन ली, इतना सहज बस पहननी है। अपनी ड्रेस अच्छी पसंद है, देख रहे हो ना, बाबा पूछ रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं बच्चे, बुद्धि बल के द्वारा देख रहे हैं अपनी ड्रेस, ऐसी निरोगी काया, कंचन काया, अच्छी, सतो प्रधान, पवित्र, विदाउट एनी डिफेक्ट, ऐसी ड्रेस देख रहे हैं। बाप दादा सदैव जब हर एक बच्चे को देखते हैं तो क्या देखते हैं? एक तो हर एक के मस्तक की चमकती हुई मणि, श्रेष्ठ आत्मा को देखते हैं, और साथ साथ हर एक बच्चे के भाग्य की श्रेष्ठ लकीर को देखते हैं। हर एक का भाग्य कितना श्रेष्ठ है। तो हमें स्वयं को ये नशा, ये निश्चय है कि मेरा भाग्य कितना श्रेष्ठ है। लिस्ट पूरी निकल सकती है, क्यों है मेरा श्रेष्ठ भाग्य, कैसे है मेरा श्रेष्ठ भाग्य। पूरे विश्व की इतनी आत्माओं को छोड़कर बाबा ने मुझे चुना। मैं भगवान का स्टूडेंट हूं, भगवान का बच्चा हूं, भगवान के परिवार का सदस्य हूं। और भविष्य का देखे तो यही परिवार फिर चलकर ब्राह्मण से देवता बनने वाले हैं। तो मैं देवताओं की सभा में रोज बैठता हूं। इतना श्रेष्ठ भाग्य है मेरा। मैं रोज ब्रह्मा भोजन करता हूं, यदि मैं मर्यादित भोजन करता हूं तो रोज ब्रह्मा भोजन, ऐसा भोजन जिसे देवताएं भी तरसते हों, ऐसा भोजन मैं करता हूं। भगवान का स्वीकार किया हुआ, भोग लगा हुआ भोजन मुझे रोज मिलता है। पूरा दिन एक एक सेकंड भगवान की पालना में पलता हूं। ये मेरा भाग्य है। मैं बेफिक्र बादशाह हूं, क्योंकि मेरी फिक्र स्वयं भगवान को है। मुझे केवल उसे याद करना है, उनकी बताए राह पर चलना है। तो ऐसे अपने भाग्य की लिस्ट निकालें तो नशा चढ़े। तो बाबा कहते हर एक का भाग्य कितना श्रेष्ठ है। सभी का भाग्य श्रेष्ठ है ना, कि किसी का मध्यम भी है, सभी 1 है, सेकंड, थर्ड और आने वाले हैं। अच्छा है। दुनिया वाले कहते हैं आपके मुख में गुलाब, और बाप दादा कहते हैं आपके मुख में गुलाब जामुन। गुलाब जामुन सबको बहुत अच्छा लगता है ना। गुलाब जामुन या मिठाई खाने के लिए ही बाप दादा ने हर गुरुवार भोग का रखा है। भोग में खुद भी खाते हो और बाप दादा को भी स्वीकार कराते हो। घर में बनाए नहीं बनाए, लेकिन गुरुवार को तो मीठा मिलेगा ना। घर पे बनाए या नहीं बनाए, कोई खाता हो या नहीं खाता हो, लेकिन गुरुवार बाबा के घर आए तो मीठा जरूर मिलेगा। और जब कभी खुशी का उत्सव होता है तो मुख ही मीठा कराते हैं। मुख मीठा अर्थात मीठा मुखड़ा। मुख मीठा तो सब करते हैं, लेकिन आप सबका मुख भी मीठा तो मुखड़ा भी मीठा, या थोड़ा थोड़ा कड़वा भी है। बाबा कहते मुख तो मीठा है, लेकिन मुखड़ा मीठा रहता है, खुश रहते हैं। रूहानी नशा, वो झलक, वो फलक चेहरे से झलकती है, या कभी कभी कड़वे हो जाते हैं। कभी कभी टेंशन के चिन्ह चेहरे पर आ जाएं, प्रश्न के चिन्ह चेहरे पर आ जाएं, चिंता के चिन्ह चेहरे पर आ जाएं, तो बाबा कहते मुखड़ा कड़वा हो गया। लेकिन ब्राह्मण कौन? सदैव हर्षित मुख रहने वाला, तभी तो देवता बनेंगे। देवताई गुण है, ये दिव्य गुण है हर्षित मुखता। अगर एक लकीर भी कड़वे की हो तो आज वर्ष को विदाई देने के साथ साथ
इस थोड़े से कड़वेपन को भी विदाई दे देना। विदाई देना आता है कि पास में रखना अच्छा लगता है बुरी चीज, अपने काम की चीज नहीं है। खुद भी दुखी होते, दूसरे को भी दुखी करते, फिर भी बाबा कहते छोड़ते नहीं। ऐसी बुरी चीज, दुख देने वाली चीज अर्थात दुख देने वाले संस्कार, स्वभाव छोड़ दो। छोड़ते नहीं है तो बाबा पूछते हैं क्या अच्छे लगते हैं, इसलिए नहीं छोड़ते हो? तो बाबा कहते विदाई देना आता है कि पास में रखना अच्छा लगता है, या विदाई देकर फिर बुला लेंगे, फिर कहेंगे हम तो छोड़ना चाहते हैं लेकिन माया नहीं छोड़ती है। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हमने छोड़ दिया लेकिन माया आ गई। वहां जाकर फिर ऐसे पत्र लिखेंगे, विदाई तो सदा काल के लिए विदाई। भाव कहते कोई भी बात जो छोड़ी माना फिर छोड़ दी, फिर उसको दोबारा बुलाना नहीं अपने पास, माया का बहाना नहीं लगाना बाबा के सामने। विदाई देने का अर्थ ही है फिर आने नहीं देना, या कभी कभी आ जाए तो कोई हर्जा नहीं, क्योंकि पुराने संस्कार कईयों को बहुत अच्छे लगते हैं। आज कहेंगे कल से नहीं होगा और फिर परसों परवश हो जाएंगे, तो उसको विदाई नहीं कहेंगे। आज प्रतिज्ञा की, बस बाबा अब इस बात को कभी दोहराएंगे नहीं, छोड़ दी ये बात, ये स्वभाव, ये संस्कार। आज प्रतिज्ञा की, कल निभाएंगे, परसों फिर बाबा के पास बैठ जाएंगे, बाबा क्या करूं, माया आ गई, वशीभूत हो गया। बाबा कहते इसको विदाई कहेंगे। तो विदाई देना भी सीखो। वर्ष को विदाई देना तो कॉमन बात है, लेकिन आप सबको अंश वंश सहित माया को विदाई देना है। अंश मात्र भी नहीं रहे। कई बच्चे कहते हैं 75% तो फर्क पड़ गया है और भी पड़ जाएगा, लेकिन माया अंश से वंश बहुत जल्दी पैदा करती है। 25% अंश मात्र भी रहा तो 25 से 50 तक भी बहुत जल्दी पहुंच सकता है, इसलिए अंश सहित समाप्त करना है। तो नए वर्ष में क्या करेंगे? पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ माया के अंश को भी विदाई देना, और विदाई के साथ बधाई भी देते हो ना। कल सभी एक दो को मिलेंगे तो कहेंगे नए वर्ष की मुबारक हो, बधाई हो। तो विदाई दो और विदाई के साथ साथ अपने को भी और दूसरों को भी सदा फरिश्ता स्वरूप की बधाई दो। है ही फरिश्ता, ऊपर से नीचे आए, अपना कार्य किया और उड़ा। बाबा कहते हर समय क्या अनुभव करो, मैं सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता हूँ, विश्व कल्याणकारी फरिश्ता हूँ, उड़ रहा हूं ऊपर आकाश में, सारे विश्व को सकाश देता हुआ। कर्म करना है, देह में आया, मैं लाइट माइट हाउस हूं। मैं लाइट होकर मन से तन से हर कारोबार कर रहा हूं। कारोबार कंप्लीट हुआ, बाबा को समर्पित किया, धन्यवाद किया और फरिश्ता फिर उड़ चला अपनी सेवा में। तो बाबा कहते ये हमारी दिनचर्या मनचर्या होनी चाहिए। फरिश्ते यही करते हैं ना, उड़ती कला की निशानी पंख दिखाए हैं। कोई आर्टिफिशियल पंख नहीं है, लेकिन ये फरिश्तों को जो पंख दिखाते हैं उसका अर्थ है फरिश्ता अर्थात उड़ती कला वाले। तो फरिश्ते स्वरूप की बधाई स्वयं को भी दो और दूसरों को भी। सदा फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में भी रहो और दूसरे को भी उसी स्वरूप में देखो। फलानी है, फलाना है नहीं, फरिश्ता है। ये फरिश्ता संदेश देने के निमित्त है। बाबा पूछते समझा? कैसे देखना एक दो को? देह के रीति नहीं देखना,
फलाना है फलानी, संबंध के रीति नहीं देखना, बल्कि कैसे देखना, फरिश्ता है, गॉडली सर्विस पर है। तो सभी को फरिश्ते स्वरूप की मुबारक दो, चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है। जब दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है तो क्या ब्राह्मण नहीं बदल सकता? आपकी दृष्टि, स्मृति हर आत्मा को बदल देगी। अब बाबा देखो, कभी हमारा प्रेजेंट नहीं देखेंगे, प्रेजेंट की अवस्था के अनुसार बाबा हमें नहीं देखते, हमसे बात नहीं करते। बाबा हमारा संपूर्ण रूप देखते हैं। फ्यूचर है तो वही बच्चे ना, है तो वही स्वर्ग में आने वाले ना। बाबा उस रीति हमें देखते हैं, हमसे बात करते हैं। ऐसे ही बाबा कहते आप भी सामने वाले को उसके संपूर्ण रूप से देखो। भल नंबर वार है, बट अपने नंबर पर तो वही आत्मा संपूर्ण है ना, इसलिए हर एक संपूर्ण तो होना ही है। बाप दादा को कभी कभी बच्चों पर हंसी आती है, आप लोगों को भी अपने ऊपर आती है। एक तरफ कहते हैं कि हम विश्व परिवर्तक हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, और फिर विश्व परिवर्तक आकर कहता है कि ये मेरे से बदली नहीं होता। अपने प्रति भी कहते, दूसरों के प्रति भी कहते। स्वमान में रहेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, उसको रटेंगे तो कहेंगे मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूं, विश्व कल्याणकारी हूं। और चार्ट लिखेंगे तो बाबा आज फिर वही गलती हो गई, बाबा कल तो आपसे वायदा किया था कि इस बात में पक्का मैं परिवर्तन करूंगा अपना, और परिवर्तन हुआ ही नहीं। तो बाबा कहते कहां से विश्व परिवर्तक हुए? फिर जो अपना ही परिवर्तन नहीं कर पाएंगे तो विश्व का कैसे करेंगे? तो बाबा कहते अपने पर हंसी आती है। फिर विश्व परिवर्तक आकर कहता है कि ये मेरे से बदली नहीं होता। अपने प्रति भी कभी रूह रिहान में कहते हैं, चाहते हैं ये नहीं करें, फिर भी कर लेते हैं। तो विश्व परिवर्तक और स्वयं के लिए ही कहे कि मैं चाहता हूं लेकिन कर नहीं पाता हूं, तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए? उसको विश्व परिवर्तक कहना चाहिए या कमजोर कहना चाहिए? बाबा कहते हैं अब खुद सोचो, फिर क्या टाइटल देकर पुकारें, विश्व परिवर्तक या कमजोर आत्मा? गीत सुनाते हैं ना, क्या करें कैसे करें पता नहीं कब होगा। बाबा कहते ये रोने धोने के, अफसोस के गीत सुनाते हैं बाबा को, सैड सॉन्ग सुनाते, बाबा क्या करूं, कैसे करूं, कब होगा, करना तो है। ये गीत बाप दादा तो सुनते हैं ना। जब विश्व परिवर्तक है, विश्व कल्याणकारी है, तो क्या कोई आत्मा को नहीं बदल सकते, स्वयं को नहीं बदल सकते? अगर स्व परिवर्तक भी नहीं तो विश्व परिवर्तक कैसे होंगे? बाबा कहते सोचो जरा, टाइटल इतना बड़ा, पूरे विश्व को परिवर्तन करने का जिम्मा उठाया हुआ है, और खुद के प्रति कहते बाबा क्या करूं, बदलना तो है, करना तो है, पर होता नहीं है। बाप दादा कहते हैं इस वर्ष की विशेष दृढ़ प्रतिज्ञा स्वयं से करो। प्रतिज्ञा का अर्थ ही है कि शरीर चला जाए, लेकिन जो प्रतिज्ञा की है वे प्रतिज्ञा नहीं जाए। तो प्रतिज्ञा करने की इतनी हिम्मत है? बाबा पूछते करेंगे, डरेंगे तो नहीं? प्रतिज्ञा बाबा से करेंगे, बाबा अब कुछ भी हो जाए, प्राण चले जाए, पर मेरी प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी। तो यही प्रतिज्ञा स्वयं से करो कि कभी भी किसी की कमजोरी व कमी को नहीं देखेंगे, किसी की कमजोरी कमी को नहीं सुनेंगे, नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखेंगे सुनेंगे तो मुख पर आएगा ही। इसलिए बाबा कहते हैं ना देखो ना सुनो, ना फिर सोचेंगे, ना ही मुख पर आएगा। ना सुनेंगे, ना बोलेंगे, ना देखेंगे, तो ये वर्ष क्या हो जाएगा? ये वर्ष हो जाएगा शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष।
क्योंकि देखते सुनते और वर्णन करते हैं दूसरे के अवगुण का, और देखते सुनते वर्णन करते करते ही दूसरे का अवगुण मेरा बन जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं ये संस्कार को बदली करो, गुण देखो, गुण का वर्णन करो, गुण के लिए सोचो, तो स्वयं में भी गुण धारण होंगे, तो गुण स्वरूप बन जाएंगे। ये वर्ष हो जाएगा शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष। हर वर्ष को अपना अपना नाम देते हो ना, जब ये प्रतिज्ञा सभी कर लेंगे तो ये वर्ष हुआ शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष। बाबा पूछते मंजूर है? फिर वहां जाकर नहीं बदल जाना। मधुबन में तो कहेंगे मंजूर है, वायुमंडल है, वातावरण है, स्थान का सहयोग है, बाप दादा डायरेक्ट पालना दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं। बाबा कहते अपने अपने स्थान पर चले जाएंगे तो बदल तो नहीं जाओगे। फिर कहेंगे मधुबन में तो वायुमंडल अच्छा था ना, और यहाँ तो वायुमंडल का संग है ना। परिवर्तक किसी के संग में नहीं आते, किसी के प्रभाव में नहीं आता। बाबा कहते उसी को परिवर्तक कहेंगे जो वायुमंडल को परिवर्तन कर दे, ना कि वायुमंडल के प्रभाव में आ जाए। अगर परिवर्तक ही प्रभाव में आ जाएगा तो परिवर्तन क्या करेगा। इसलिए इस वर्ष को गुण मुहूर्त शुभ भावना वर्ष के रूप में मनाओ। किसी की अशुभ बात को भी आप अपने पास शुभ करके उठाओ। अशुभ देखते हुए भी आप शुभ दृष्टि से देखो। जब प्रकृति को बदल सकते हो तो मनुष्य आत्माओं को नहीं बदल सकते हो, और उसमें भी ब्राह्मण आत्माएं हैं, उनको नहीं बदल सकते हो। जब सबके प्रति शुभ भावना होगी तो कारण शब्द समाप्त होकर निवारण शब्द ही दिखाई देगा। तो बाबा कहते हैं जब हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना होगी तो ये कारण शब्द खत्म हो जाएगा, निवारण आ जाएंगे। इस कारण से ये हुआ, इस कारण से ये हुआ नहीं, कारण को निवारण में परिवर्तन करो। बाबा पूछते हिम्मत है? अच्छा, बाप दादा जब टीवी खोलते हैं तो बड़ा मजा आता है। ये कलयुगी टीवी नहीं देखते, ब्राह्मणों की टीवी देखते हैं। ऐसे नहीं आप लोग वे टीवी खोल लो, ऐसे नहीं करना कि बाप दादा भी टीवी देखते हैं तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं सोचना मैं ये कलयुगी दुनिया वाला टीवी नहीं देखता हूं, मैं तो वतन में ब्राह्मण बच्चों का टीवी देखता हूं। तो जब बच्चों का खेल देखते हैं तो बहुत मजा आता है। मिक्की माउस का खेल तो करते हो ना, थोड़े टाइम के लिए कोई शेर बन जाता, कोई कुत्ता बन जाता। जिस समय क्रोध करते हो उस समय क्या हो, जिस समय किसी से डिस्कस करते हो उसके ऊपर वार करते जाते हो, सिद्ध करते जाते हो, तो उस समय क्या हो, मिक्की माउस ही बन जाते हो ना। तो इस वर्ष मिक्की माउस नहीं बनना, फरिश्ता बनना। मिक्की माउस का खेल बहुत किया, तो ये वर्ष ऐसे शक्तिशाली वर्ष मनाना, क्योंकि समय को समीप आना भी है और लाना भी है। ड्रामा अनुसार आना तो है ही, लेकिन लाने वाले कौन? आप ही हो ना, क्योंकि हमारी संपूर्णता से ही समीप आएगा समय। यदि हम संपूर्ण नहीं बने तो समय को तो ड्रामा अनुसार आना ही है, अर्थात विनाश काल तो आना ही है। लेकिन जो उस विनाश काल से पहले तैयार हो जाएगा, अपनी संपूर्ण स्थिति पर पहुंच जाएगा, तो नंबर उसको मिलेंगे, नहीं तो समय को नंबर है। दूसरी विशेषता इस वर्ष में क्या करेंगे? नए वर्ष में तो एक तो बधाइयां देते हो और दूसरा गिफ्ट देते हो। तो इस वर्ष नए वर्ष में सदैव हर एक को जो भी जब भी संबंध संपर्क में आए, चाहे ब्राह्मण परिवार चाहे और आत्माएं हो, उन सबको एक तो मधुर बोल की गिफ्ट दो, स्नेह के बोल की गिफ्ट दो, और दूसरा सदैव कोई ना कोई गुण की
शक्ति की सौगात दो। बाबा कहते कोई भी आत्मा, चाहे ब्राह्मण चाहे अन्य आत्माएं, कोई भी आत्मा जब भी आपके संपर्क में, संबंध में आए तो उनको सौगात दो। एक, मीठे बोल, मधुर बोल, स्नेह के बोल, और दूसरा बाबा ने कहा गुण या शक्ति। ये सौगात सेकंड में भी दे सकते हो। ऐसे नहीं कह सकते हो कि टाइम ही नहीं मिला। ना लेने वाले को टाइम था, ना देने वाले को टाइम था। लेकिन अगर अपनी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना की वृत्ति है तो सेकंड के संकल्प से, दृष्टि से, अपने दिल की मुस्कुराहट से सेकंड में भी किसी को बहुत कुछ दे सकते हो। बाबा कहते यदि अंदर में स्टॉक भरा हुआ है, जमा है शुभ भावना, शुभ कामना का, तो किसी को एक सेकंड दृष्टि देंगे तो वो आत्मा अपने आप को संपन्न फील करेगी। एक सेकंड भी, एक संकल्प भी किसी के लिए अच्छा किया, एक बोल भी किसी को स्नेह भरा बोल दिया, वो आत्मा अपने को तृप्त अनुभव करेगी। तो बाबा कहते जो भी आवे उसको गिफ्ट देनी है, खाली हाथ नहीं जावे। तो इतनी गिफ्ट आपके पास है, बाबा कहते इतना स्टॉक जमा है अंदर में शुभ भावना, शुभ कामना का, कि 2 दिन देंगे तो खत्म हो जाएगी। सभी का स्टॉक भरपूर है कि कोई का स्टॉक थोड़ा कम हो गया है। जिसके पास कम हो वो हाथ उठा लो, भर देंगे। जिसके पास कमी हो वो चिट्ठी लिखकर, दादी जानकी जी के लिए बाबा कह रहे हैं कि चिट्ठी लिखकर दादी जानकी को देना, वो क्लास करा लेगी। कमी तो नहीं रहनी चाहिए ना, दाता के बच्चे, और कमी हो तो अच्छा नहीं है। इसलिए भरपूर होकर जाना, कमी को लेकर नहीं जाना। वर्ष के साथ कमियों को भी विदाई देकर जाना। ऐसे नहीं कि सिर्फ कल एक ही दिन गिफ्ट देना है, नहीं, सारा वर्ष सबको गिफ्ट बांटते जाओ। बिना गिफ्ट के कोई नहीं जाए तो कितना अच्छा लगेगा। अगर कोई आता है उसको छोटी सी प्यार से गिफ्ट दे दो तो कितना खुश होता है। चीज को नहीं देखते लेकिन गिफ्ट अर्थात स्नेह के स्वरूप को देखते हैं। गिफ्ट से कोई माला माल नहीं हो जाते हैं, लेकिन स्नेह से माला माल हो जाते हैं। तो स्नेह देना और स्नेह लेना। अगर कोई आपको स्नेह नहीं भी दे तो भी आप उनसे ले लेना। लेना आएगा कि शर्म करेंगे कैसे लें, इस लेने में कोई हर्जा नहीं है। वो आप पर क्रोध करे, आप स्नेह के रूप में ले लेना। बाबा कहते कोई क्रोध कर रहा है, आप उसको समझो ये कितना मेरे से स्नेह करता है। क्योंकि क्रोध क्यों करेगा कोई? जब हमारी कमी किसी से देखी नहीं जा रही है, वो हमें रोकता है, वो हमें टोकता है, फिर भी हम बदलते नहीं तो उसको क्रोध आता है। बाबा कहते इसको स्नेह के भाव से ले लेना। ये मेरा कितना कल्याण करना चाहता है, मैं नहीं बदल पा रहा हूं तो इसको गुस्सा आता है। या इसको दूसरे वे में देखो, ये क्रोध कर रहा है, इसको मेरे से कितना स्नेह है, मेरी शक्ति को बढ़ा रहा है, मुझ में कितनी सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है। ये उसको चेक कर रहा है और मेरी शक्ति को बढ़ा रहा है, इसको कितना स्नेह है मेरे से। तो बाबा कहते हैं ऐसे सोचना, तो स्नेह के रूप में ले लेना। ये तो बाबा कहते हैं अपने पर है ना, किस बात को, किस सिचुएशन को हम अपने पर कैसा लेते हैं। कई बार बहुत अच्छा भी कोई हमें पॉजिटिव भी बोलकर चला जाता है, लेकिन जब हमारी सोच नेगेटिव है तो हम उस पॉजिटिव बात में से भी नेगेटिव कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे और उसको अंदर समा लेंगे। और बहुत बार ऐसा होता है कि कोई नेगेटिव से नेगेटिव बात करके गया, लेकिन हम उसको पॉजिटिव वे में उठा लेते हैं और वो श्राप हमारे लिए वरदान बन जाता है। तो दोनों सिचुएशन अपने पर है, मुझे किस बात को कैसे उठाना है। इसलिए बाबा कहते भले कोई क्रोध भी करे, लेकिन आप उसके क्रोध को भी स्नेह के रूप में लेना। आप विश्व परिवर्तक हो ना, तो विश्व परिवर्तक किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकता।
तो ये वर्ष सदा स्नेह देना और स्नेह लेना। ऐसे नहीं कहना कोई ने दिया ही नहीं, क्या करूं, मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, मुझे कोई स्नेह नहीं करता, मुझे कोई समझता नहीं। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं बोलना। वे दे या ना दे, आप ले लो, कुछ तो देगा ना, नेगेटिव दे या पॉजिटिव दे, कुछ तो देगा ना। लेकिन हे विश्व परिवर्तक, आप नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेना। समझा? इस वर्ष क्या करना है? अच्छा, डबल विदेशी क्या करेंगे? गिफ्ट देंगे। दाता बन गए हो ना, वहां दातापन की मुबारक हो। बाप दादा रोज बच्चों की एक बात देखते हैं। कौन सी? कि ये मैं और मेरा ये परेशान कर देता है। बाबा रोज हमारा चार्ट चेक करते हैं। कहां से परेशानी आती है बच्चों को? नहीं तो भगवान के बच्चे, ईश्वर की पालना में पलने वाले बच्चे और परेशान। लेकिन बाबा कहते जब तक मैं और मेरेपन से मुक्त नहीं हुए हैं, इस ईश्वरीय भाग्य का भी नशा हो नहीं सकता। इस ईश्वरीय शान में रहने के बदले परेशान हो जाते हैं। बाबा कहते कभी मेरा आ जाता है, कभी मैं आ जाता है, जो बीच बीच में परेशान करता है। तो जब वर्ष परिवर्तन हो रहा है तो इस मैं और मेरे को भी परिवर्तन करो। शब्द भले मैं बोलो, लेकिन मैं कौन? ओरिजिनल मैं किसको कहते हैं? शरीर को या आत्मा को? मैं आत्मा हूं। तो जब भी मैं शब्द यूज करते हो, तो क्यों नहीं मैं शब्द का ओरिजिनल स्वरूप, ओरिजिनल अर्थ स्मृति में रखते हो? बाबा कहते ओरिजिनल मैं कौन है? किसके लिए ये मैं यूज हो रहा है? आत्मा के लिए या शरीर के लिए? तो बाबा कहते आप सब नॉलेजफुल हो कि मैं कौन? मैं आत्मा। तो बाबा कहते दिनचर्या में जब भी ये मैं शब्द बोलते हो मुख से या सोचते हो मैं, उस समय आत्मा क्यों नहीं याद आता? इसलिए परेशान हो जाते हैं। और सारे दिन में कितनी बार मैं शब्द यूज करते हो? करना ही पड़ता है ना। मेरा भी कई बार यूज करते हो और मैं भी कई बार यूज करते हो। तो जितनी बार मैं शब्द यूज करते हो, उतनी बार अगर वास्तविक अर्थ से मैं स्मृति में लाओ, तो मैं धोखा देगा या उड़ाएगा? बाबा कहते अब दिन भर में वाणी के द्वारा कितनी बारी मैं शब्द यूज करते हैं, लेकिन मुख से भले मैं शब्द कह रहे हैं, उसी समय बाबा कहते अंदर में अगर ये स्मृति आ जाए मैं आत्मा, तो बाबा कहते जितनी बारी मैं बोला और उतनी बारी मैं आत्मा हूं ये याद आ जाए, तो धोखा मिलेगा या उड़ेंगे? कितनी हल्की अवस्था हो जाएगी मैं आत्मा। दिन भर में कितनी बारी याद आ गया फिर तो जब एक्स्ट्रा योग करने बैठेंगे तो मेहनत की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बहुत बारी का दिन भर में अभ्यास हो गया कि मैं आत्मा हूँ, भृकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। तो जब बैठकर योग करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली मैं हूं ही वहीं पर विराजमान, तो स्थित हूं, स्मृति को वापस लाना है, कितना सहज हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं उड़ती कला हो जाएगी। तो जब भी मैं शब्द यूज करते हो, उस समय यही सोचो मैं आत्मा हूं, क्योंकि मैं और मेरे शब्द के बिना रह भी नहीं सकते। अब बाबा कहते मैं कहूं कि ये मैं और मेरा शब्द अपनी डिक्शनरी से निकाल दो, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्य व्यवहार में आते, संबंध संपर्क में आते, मैं और मेरा शब्द तो बोलना ही पड़ता है। लेकिन बाबा कैसे इसके ओरिजिनल अर्थ को यूज करो अंदर में। मैं और मेरा क्या बोलना ही पड़ता है, आदत भी है। मैं मेरे के पक्के संस्कार हो गए हैं। तो जिस समय मैं शब्द यूज करते हो, उस समय ये सोचो कि मैं कौन? मैं शरीर तो हूं ही नहीं ना। बॉडी कॉन्शियस तब आवे जब मैं शरीर हूं। शरीर तो मेरा कहते हो ना।
कि मैं शरीर कहते हो? कभी गलती से कहते हो कि शरीर हूं? गलती से भी नहीं कहेंगे ना कि मैं शरीर हूं। तो मैं शब्द और ही समृद्धि और समर्थी दिलाने वाला शब्द है, गिराने वाला नहीं है। तो परिवर्तन करो। बाबा कहते अगर ओरिजिनल अर्थ में, ओरिजिनल समृद्धि में स्थित होकर मैं शब्द यूज करें तो ये शब्द और ही हमें ऊंचा उठाने वाला है, उड़ाने वाला है। परिवर्तन करना है सिर्फ इसमें। विश्व परिवर्तन पक्के हो ना, देखना, कच्चे नहीं बनना। तो मैं शब्द को भी अर्थ से परिवर्तन करो। जब भी मैं शब्द बोलो तो उस स्वरूप में टिक जाओ। और जब मेरा शब्द यूज करते हो तो सबसे पहले मेरा कौन? सारे दिन में मेरा मेरा तो बहुत बनाते हो। मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी ये चीजें, मेरा परिवार, मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु, मेरी सेवा, मेरी सेवा। इसने क्यों की? ये कहते हो ना, ये तो मेरी सेवा है, इसने क्यों की? खेल तो करते हो ना। तो जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा कहने से पहले ये याद करो कि मेरा कौन। पहले मेरा बाबा याद करो। दादी जानकी जी के फेवरेट शब्द हैं ये। मैं कौन, मेरा कौन, सदा उनको याद रहता था। क्लास में आना, क्लास की शुरुआत ही दादी की यहां से होती थी, मैं कौन, मेरा कौन। फिर मेरा और याद करो। तो जहां बाप होगा वहां देह अभिमान व गिरावट नहीं आएगी। तो मैं और मेरा, इन दोनों शब्दों को उस वृत्ति से, उस दृष्टि से, उस अर्थ से देखो और बोलो। मेरा शब्द मुख से निकले और पहले मेरा बाबा याद आए तो निरंतर योगी तो हो ही जाएंगे ना, क्योंकि हर घंटे में मेरा और मैं शब्द यूज करते हो। कारोबार में भी करना पड़ता है ना। तो जितनी बार ये रिपीट करो, मुख से बोलो व मन से सोचो, मैं या मेरा, तो अर्थ का परिवर्तन करो। हद से बेहद में जाना है ना। जब बेहद सृष्टि की परिवर्तक आत्माएं हो तो हद में क्यों जाते हो? सिर्फ भारत परिवर्तक तो नहीं होना, या डबल विदेशी सिर्फ फॉरेन परिवर्तक तो नहीं होना, विश्व परिवर्तक हो। विश्व अर्थात बेहद। विश्व परिवर्तक है, ये पक्का याद है ना। तो ऑटोमेटिकली निरंतर योगी सहज बन जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि भाव और भावना बदल जाएगी। ब्राह्मणों का सारा पुरुषार्थ ही भाव और भावना के बदलाव में है। बाबा कहते ये सहज रीति बदल जाए, उसके लिए मैं और मेरे के ओरिजिनल अर्थ में स्थित हो जाओ। अच्छा, चारों ओर के नव युग के राज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के निमित्त विशेष आत्माओं को सदा पुरुषार्थ में नवीनता, श्रेष्ठता लाने वाले सर्व स्नेही आत्माओं को सदा बाप का नाम प्रत्यक्ष करने वाले सपूत आत्माओं को सदा मेरा और मैं को यथार्थ भाव और अर्थ में लाने वाले सहज योगी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की और रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते जी। आज का वरदान है, आगे पीछे सोच समझ कर हर कार्य करने वाले ज्ञानी तू आत्मा त्रिकालदर्शी भव। आगे पीछे सोच समझ कर हर कार्य करने वाले ज्ञानी तू आत्मा त्रिकालदर्शी भव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी
अर्थात तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में रख आगे पीछे सोच समझ कर कर्म करते हैं, उन्हें हर कर्म में सफलता मिलती है। ऐसे नहीं बहुत बिजी था इसलिए जो काम सामने आया वे करना शुरू कर दिया। नहीं, कोई भी कर्म करने के पहले ये आदत पड़ जाए कि पहले तीनों काल सोचना है। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर कर्म करो तो कोई भी कार्य व्यर्थ व साधारण नहीं होगा। स्लोगन है, अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से सेवा करो तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से सेवा करो तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। अच्छा, ओम शांति। शांति। शांत मन। शांत तन। शांत रहे वातावरण।